डीएसएसबी की जो वैकेंसी आई है अभी, उसमें कई बच्चे सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर थोड़ा सा परेशान हैं। सब्जेक्ट कम्बिनेशन में क्या है, जैसे पहले हम लैंग्वेज की चर्चा करेंगे, फिर सोशल साइंस, मैथ और साइंस इनकी भी कर लेंगे। लैंग्वेज में इन्होंने क्लियरली लिखा है नोटिफिकेशन में, और सेम जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं डीएसएसबी के, उसमें भी यही दिया हुआ है। इसमें क्या है कि बीए ऑनर्स हो आपकी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। आप मॉडर्न और इंडियन को हटा दीजिए, ये कंफ्यूज करने के लिए लैंग्वेज की बात कर रहे हैं हम। कंसर्न का मतलब जिससे आप कंसर्न हो, जिसमें आप अपना फॉर्म भरना चाहते हो। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो टीजीटी हिंदी की अगर हम देख रहे हैं, टीजीटी हिंदी की, तो इसमें कंसर्न लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया, हिंदी लैंग्वेज। तो आपकी उसमें बीए ऑनर्स हो मान लो हिंदी में, या क्या हो, बीए हो, ठीक है। बीए किसके साथ हो, वही MIL मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कंसर्न, यानी हिंदी के साथ बीए हो आपकी, एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट। हाँ, ये नोट करने वाली बात है। इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं आपके क्या, ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है। एक तो आप बीए में जाते हो तो हिंदी और इंग्लिश ज़्यादातर कंपलसरी होते हैं, 2 सब्जेक्ट आप ऑप्शनल लेते हो, ठीक है। आपने देखा होगा ये हर क्लासेस में होता था, कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट होते थे, कुछ ऑप्शनल होते थे। इलेक्टिव सब्जेक्ट की बात कर रहा है कि वो लैंग्वेज आपके पास एज इलेक्टिव सब्जेक्ट होनी चाहिए, ये सोचने वाली बात है, या ऑनर्स डिग्री होनी चाहिए उसमें। तब इलेक्टिव सब्जेक्ट तो मोस्टली बच्चों के पास हिंदी नहीं होती, हिंदी इंग्लिश आपकी क्या होती है, कंपलसरी होती है, 2 सब्जेक्ट आप बीए में और लेते हो। ये आपको सोचना पड़ेगा। मुझे तो ये इलेक्टिव से यही लग रहा है कि आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट हो। 45% मार्क्स, ये कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट एग्रीगेट विद 1 एडिशनल लैंग्वेज, एक और लैंग्वेज हो आपके पास, यानी कि जो लैंग्वेज टीचर है उनके पास 2 लैंग्वेज होनी चाहिए, या फिर एडिशनल लैंग्वेज ना हो तो क्या हो, 1 स्कूल सब्जेक्ट हो डिग्री लेवल पे, एक स्कूल सब्जेक्ट भी होना चाहिए डिग्री लेवल पे, ये भी उन्होंने कहा है। तो इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे वो आपने देखना है। टीजीटी हिंदी में भर रहे हो तो आप हिंदी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह आपने पढ़ा हो ग्रेजुएशन में, या उसमें ऑनर्स की हो, या और साथ में उसके साथ एडिशनल लैंग्वेज आप इंग्लिश ले सकते हो, या फिर कोई स्कूल सब्जेक्ट आपका सोशल स्टडीज़ वगैरह जो भी हो वो हो हिंदी के अलावा भी, ठीक है। तो ये तो उन्होंने हिंदी का क्राइटेरिया बताया था। बाकी जो देखो सीटेट चाहिए, नॉलेज ऑफ हिंदी, नॉलेज ऑफ हिंदी का मतलब क्या होता है कि 8वीं 10वीं तक हिंदी पढ़ी हो, इसमें शायद 8वीं तक है, और डिग्री या डिप्लोमा टीचिंग, ये आप बात कर रहा है बीएड की यहाँ पे, ठीक है। और जो सब्जेक्ट आपको बताए हैं ना ग्रेजुएशन में, वो 2 साल आपने पढ़े हों, ठीक है। 3 साल में से 2 साल कम से कम हो आपके। अब हम आ जाते हैं साइंस के ऊपर, ठीक है। टीजीटी साइंस की वैकेंसी भरने वाले बच्चे देख रहे हैं कि उनके पास क्या सब्जेक्ट कम्बिनेशन होना चाहिए। इसमें भी सेम आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ऑनर्स या नॉर्मल डिग्री हो, ठीक है। 45% मार्क्स हो आपके, और 2 स्कूल सब्जेक्ट्स में, 2 स्कूल सब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, 2 सब्जेक्ट, ठीक है। और वही बात, 2 सब्जेक्ट 2 साल पढ़े होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई एक सब्जेक्ट मान लो, सपोज करो फिजिक्स आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, सेकेंड ईयर फाइनल में कुछ और था, तो वो मान्य नहीं होगा। तो 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, एटलीस्ट 1 उनमें से एक होना चाहिए, वो इनमें से होना चाहिए, नीचे दिए गए हैं ये देखो, ये इन चारों में से वो एक होना चाहिए। तो आपके पास या तो इंग्लिश हो, आपके पास मैथ हो, आपके पास नेचुरल या फिजिकल साइंस। इसका मतलब क्या हो गया, इसके सब्जेक्ट देख लो कौन से, नेचुरल या फिजिकल साइंस, क्योंकि नेचुरल साइंस नाम से कोई सब्जेक्ट आपके पास होता नहीं है। वैसे ही सेम सोशल साइंस के नाम से आपके पास कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, तो उसके लिए सब्जेक्ट उन्होंने नीचे दे दिए कि नेचुरल साइंस का मतलब है ये। तो यानी कि इनमें से एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो आपके पास इंग्लिश हो, या आपके पास मैथ हो, या आपके पास इसमें से कोई सब्जेक्ट हो, या आपके पास इसमें से कोई सब्जेक्ट हो, अगर एक सब्जेक्ट आपने पढ़ रखा है तो। और दूसरा आपका स्कूल सब्जेक्ट आपको एक और लेना ही पड़ेगा, ठीक है। एक सेकंड सब्जेक्ट भी लेना पड़ेगा। सेकंड सब्जेक्ट अगर साइंस के लिए लेना चाहते हैं तो मान लो यहाँ से आपने इंग्लिश ले ली, यहाँ से फिजिक्स ले लीजिए। अब किसी ने फिजिक्स ऑनर्स कर रखी है तो मेरे हिसाब से तो वो भी इसमें एलिजिबल हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स ऑनर्स जो है यहाँ पे आप इंग्लिश पढ़ते ही हो, उसमें इनमें इंग्लिश वगैरह होती है कंपलसरी, पर 2 साल तक है। तो अगर 2 साल नहीं है, ये 1 साल हुई तो मान्य नहीं होगी। अदरवाइज जो पीसीएम के कैंडिडेट हैं वो देख लें, उसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो होता ही है। मैथ आपने एक सब्जेक्ट यहाँ से ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे आपका केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स भी हो गया, आपके पास तो 3 सब्जेक्ट हो गए। इसको कितने चाहिए थे, 2 ही सब्जेक्ट चाहिए थे। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट वो क्या करेंगे, इसमें देखो आपके पास इसमें इनमें से एक होना चाहिए सी, नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस में ये है आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट हैं, आपको तो एक ही होना चाहिए था, तो आप भी एलिजिबल हो।
अब कुछ बच्चे बीटेक के आ जाएंगे कि बीटेक वाले हैं क्या, पर बीटेक वालों की बात करते हैं ना तो उसमें दिक्कत क्या आ जाती है कि उनका मैथ अलग होता है, अलग टाइप का मैथ होता है, बीए बीएससी वाला नहीं होता। तो बीटेक वाले मेरे हिसाब से इसमें एलिजिबल होने मुश्किल है, क्योंकि उनके सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह, पर वो सेम नहीं होते, ठीक है, उनका थोड़ा सा अलग होता है पैटर्न सिलेबस वगैरह। अच्छा, तो पीसीएम पीसीबी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वाले हैं, मान लो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है किसी के पास, पर मान लो उसके पास मैथ है और फिजिक्स है, तो मैथ यहाँ से हो गया, फिजिक्स यहाँ से हो गया, वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। उस मैथ में अगर मैं बात करूँ, एक सब्जेक्ट इसमें से हो, आप बीए विद मैथ पढ़े हो, बीए विद मैथ से की हुई है आपने, या बीएससी मैथ से की हुई है आपने, बीएससी की हुई है पीसीएम में, ठीक है, उसमें मैथ है आपके पास एक सब्जेक्ट, तो बस ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से आप बीए मैथ हो या बीएससी मैथ हो, आप एलिजिबल हो जाओगे। एक सब्जेक्ट मैथ चाहिए ये कह रहा है, 2 सब्जेक्ट चाहिए, 2 में से एक आपका इनमें से हो, एक मैथ हो, दूसरा इकोनॉमिक्स भी हो सकता है, बायोलॉजी भी हो सकता है, केमिस्ट्री भी हो सकता है, आपका बिजनेस स्टडीज़ भी हो सकता है, पर यहाँ मैथ होना चाहिए, सोशोलॉजी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दूसरा सब्जेक्ट। उसके बाद बात करते हैं हम सोशल साइंस पे। सोशल साइंस पे कुछ बच्चों ने पूछा भी था, एक बच्चे का क्वेश्चन ये था कि ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी है ऑनर्स में, और उसमें क्या है कि उन्होंने हिंदी पढ़ी है, हिंदी कितने साल पढ़ी है ये मुझे पता नहीं। अब इसमें ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या चाहिए, 2 स्कूल सब्जेक्ट चाहिए, जिसमें से एक सब्जेक्ट इनमें से होना चाहिए कंपलसरी, ठीक है। इनमें से एक सब्जेक्ट कौन सा होगा, आपके पास इंग्लिश, इंग्लिश तो यहाँ पे नहीं है आपके पास, मैथमेटिक्स नहीं है, ये नहीं है, सोशल साइंस, सोशल साइंस में सब्जेक्ट कौन से आपके पास ये रहे, ये हैं। इसमें कौन सा आपके पास, ज्योग्राफी है, यानी कि आपके पास एक सब्जेक्ट ही आया, ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट तो नहीं आया। दूसरा सोशल साइंस से मतलब ज्योग्राफी को कहीं भी गिन लो, चाहे आप यहाँ गिनो एक में या यहाँ गिनो, आपके पास तो एक ही हुआ ना, ठीक है, आपके पास एक तो यहाँ होना चाहिए था इनमें से, और एक मान लो और सब्जेक्ट होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से तो इनकी एलिजिबिलिटी मुश्किल ही बन पाएगी, नहीं बन पाएगी ज्योग्राफी प्लस हिंदी से, ठीक है। ज्योग्राफी के साथ अगर आपकी इंग्लिश होती है, देखो यहाँ पे इन्होंने अलग से लिखा हुआ है इंग्लिश, और किसी सब्जेक्ट के लिए हिंदी के नहीं लिखा हुआ, इन चारों में जो कंपलसरी दिए हुए हैं ना, इनमें से एक होना चाहिए, इसमें हिंदी नहीं है, देखो इंग्लिश है, इंग्लिश यहाँ हो जाती है और ज्योग्राफी आपकी यहाँ हो जाती है, 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बन जाता है। किसी के पास मान लो इंग्लिश है और आपके इकोनॉमिक्स है तो वो हो जाएगा, किसी के पास मान लो मैथमेटिक्स है और साथ में मान लो पॉलिटिकल साइंस है, तो वो बंदा भी हो जाएगा एसएस के लिए, क्योंकि एसएस के लिए आपको इनमें से एक चाहिए और एक यहाँ हो गया। मैथ और सोशोलॉजी है तो वो मैथ में भी बढ़ सकता है, और इधर भी मेरे ख्याल से सोशोलॉजी वाले में सोशल साइंस में भी बढ़ सकता है, तो उसके पास दोनों ऑप्शन हो जाएंगे, टीजीटी मैथ्स का और टीजीटी एसएस का, ठीक है। इस हिसाब से आप सब्जेक्ट बना लीजिए, इन चारों में से आप एक सब्जेक्ट ले लीजिए और 2 सब्जेक्ट टोटल कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा। सब्जेक्ट जो भी हो वो 2 साल आपने पढ़ा हो ग्रेजुएशन में, ठीक है, ऐसा ना हो कि सिर्फ एक सेमेस्टर में आया हो। तो इसमें अगर आपको तैयारी के दौरान कुछ मदद करनी है तो मैथमेटिक्स में मैं थोड़ा मदद कर सकता हूँ। सीडीपी और पेडागोजी हैं वो मन्नू मैम हैं, वो पढ़ाते हैं, उन्होंने एजुकेशन में काफ़ी डिग्री की हुई है, एमए साइकोलॉजी, आपका जो नेट से एजुकेशन में नेट और जेआरएफ वगैरह किया हुआ उन्होंने, और रीजनिंग में थोड़ी बहुत हेल्प मैं करने की कोशिश करूँगा टाइम निकाल के। तो हम इसमें कंटेंट के साथ मॉक टेस्ट और प्रीवियस पेपर्स जो अभी भी चल रहे हैं, सुबह 10 बजे क्लास होती है मैथ की, तो थोड़ा बहुत हम कर लेंगे। आपको इसमें से अगर हेल्पफुल लगे एग्ज़ाम के लिए तो आप देख लीजिएगा, और इसके अलावा काफ़ी टीचर्स यूट्यूब पे हैं, आप जहाँ से भी अच्छा लगे आपको, जिसका समझ में आए वो अच्छे से पढ़िए और मेहनत करके अपना सिलेक्शन पाइए, और बेस्ट विशेष तब तक आपके लिए।